Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Mohammad Uwais Karni and I welcome to all of you from the platform of Uwais and Rashid's Virtual Academy. So वो स्टूडेंट्स जो इस तरह के लेक्चर्स डेली वाइज सुनना चाहते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो मेरा व्हाट्सअप पेड ग्रुप है, उसके अंदर ऐड होने के लिए इस नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर सकते हैं. So today it is our lecture number 12 and the topic of today is preposition. और preposition कौन सा, ख़ास तौर पर from. और आज हम जो पढ़ेंगे वो different verbs पढ़ेंगे. जैसा कि हमारे पास alite है, उसके साथ साथ हमारे पास differ है, disqualified है, prohibited है. तो ये जितने भी verbs हैं इनके साथ हम आज different प्रेपोजिशंस देखेंगे कि किस तरह वो यूज़ होते हैं. तो चलिए जी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 हमारे पास सेंटेंस है ही अलाइटेड. अलाइट का मतलब होता है उतरना. ठीक है जी, अलाइट का मतलब क्या होता है, उतरना. तो ही अलाइटेड फ्रॉम द ट्रेन एट 6 AM. वो ट्रेन से 6 बजे उतरा. तो अलाइट के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन यूज प्रेपोजिशन फ्रॉम. ठीक है जी, अलाइट के साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रेपोजिशन सिर्फ फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं. काफ़ी बुक्स के अंदर आप लोग देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, वहाँ पे लिखा हुआ होगा कि अलाइट के साथ आपका सिर्फ प्रेपोजिशन फ्रॉम यूज होगा. बट जी ऐसा नहीं है. अलाइट के साथ डिफरेंट आपके प्रिपोजिशंस यूज होते हैं और ये जो लेक्चर होता है ये बड़ा रिसर्च करने के बाद आपके लिए बनाया जाता है ताकि हर एक्सपेक्ट, हर यूजेज इस लेक्चर के अंदर कवर किया जा सके. तो जी अलाइट के साथ आपके डिफरेंट प्रिपोजिशंस यूज होते हैं. अलाइट के साथ आप इन भी यूज कर सकते हैं, ऑन भी यूज कर सकते हैं, अपॉन भी यूज कर सकते हैं जब वो किसी चीज के बारे में बात कर रहा हो. समथिंग, समबडी नहीं, क्या जी, समथिंग. आइए जी एग्जाम्पल्स देखते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कहां पे अलाइट के साथ फ्रॉम के अलावा भी प्रिपोजिशन यूज होता है. तो देखिए जी, सेवरल बर्ड्स अलाइटेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. तो अलाइट का मतलब उतरना, ऑन जब भी आप किसी चीज के ऊपर उतरेंगे. ठीक है, मिसाल के तौर पे आप छत के ऊपर उतर रहे हैं, आप किसी बिल्डिंग के ऊपर उतर रहे हैं, या कोई बर्ड्स किसी भी चीज के ऊपर उतर रही है, ट्री के ऊपर या कहीं पे भी, तो वहां पे जो हमारा प्रिपोजिशन है वो ऑन यूज होगा. किसके साथ जी, अलाइट के साथ. बात आई समझ. अब यहाँ पे सेवरल बर्ड्स जो बहुत सारे परिंदे थे या कुछ परिंदे थे वो उतरे कहाँ पे, जो दरख्त की शाखें थी उसके ऊपर. तो अलाइट ऑन. अब यहाँ पे फ्रॉम यूज नहीं होगा. ठीक है जी, आगे चलते हैं. एग्जाम्पल नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 3 है हमारे पास. स्टॉक्स अलाइट इन द टॉप ऑफ द ट्री. ठीक है, स्टॉक्स क्या है, एक बर्ड है जो कि उतरा है कहां पे, टॉप ऑफ द ट्री के ऊपर. तो अलाइट जब किसी चीज के ऊपर उतरा जाएगा तो उसके साथ आप ऑन भी यूज कर सकते हैं और इन भी यूज कर सकते हैं. ठीक है जी, उसके बाद सेवरल बर्ड्स अलाइटेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ठीक है, ये सेम सेंटेंस दोबारा लिखा है ताकि आप लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाए. सेवरल बर्ड्स अलाइटेड ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. तो सेवरल बर्ड्स कहां उतरे, ब्रांचेस ऑफ ट्री के ऊपर. तो इस तरह अलाइटेड के साथ हमारा प्रीपोजिशन ऑन यूज होगा. अब थोड़ा सा सुकून से आप देखिएगा और मुझे बताइएगा क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें कुछ गलती है. ठीक है जी. शी अलाइटेड एट अ लिटिल स्टेशन. शी अलाइटेड एट अ लिटिल स्टेशन. तो अलाइटेड के साथ हमने तो पढ़ा है फ्रॉम यूज होगा. ठीक है, क्या यूज होगा, फ्रॉम, इन, ऑन. ठीक है जी, और अपॉन. अब यहां पे देखिए ये इनमें से कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है. तो काफी दफा होता क्या है, काफी दफा ये होता है कि सिचुएशन को देख के आपने प्रेपोजिशन लगाना होता है. स्टूडेंट्स करते क्या हैं, घर पे बैठ के रट्टे पे रट्टा मार रहे होते हैं और रट्टा जो है वो एग्जाम के अंदर जाके उनका नाकाम हो जाता है. तो रट्टे नहीं मारने,
आपने कॉन्सेप्ट लें और सिचुएशन के हिसाब से प्रीपोजिशन को यूज करें। तो शी अलाइटेड ना इधर इन आना है, ना ऑन आना है, ना ऑफ आना है, बल्कि क्या आना है, एट आना है। क्यों? क्योंकि एट प्रीपोजिशन हम यूज करते हैं प्लेस के लिए। किसके लिए? प्लेस के लिए। आगे चलते हैं जी। डू नॉट अलाइट फ्रॉम अ मूविंग बस। चलती हुई बस में से उतरना नहीं चाहिए, या चलती हुई बस में से मत उतरो। तो अलाइट के साथ आपका प्रीपोजिशन देखें, फ्रॉम यूज हो रहा है। जब आप किसी बस से, ट्रेन से उतरेंगे तो वहां पे अलाइट के साथ आपका प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होगा। ठीक है जी। अच्छा, अगर आपका वर्ड अलाइट और उसका सिनोनिम पूछ लिया जाए या इस तरह का कोई और वर्ब आ जाए तो वो है गेट ऑफ। ठीक है, डू नॉट गेट ऑफ अ मूविंग बस। अब गेट फ्रॉम नहीं होगा, गेट ऑफ। गेट ऑफ का मतलब भी उतरना ही होता है। ठीक है जी, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है? उतरना। और ये है क्या? ये हमारे पास फ्रेजल वर्ब है। क्या है जी? फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब बड़े कमाल की चीज होती है। ये वो होते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब कहते किसे? व्हेन a preposition or adverb is used along with verb। ठीक है, जब भी हमारे पास वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब यूज होता है उसके साथ, तो उस वर्ब को हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। और काफी दफा वर्ब के साथ प्रेपोजिशन और एडवर्ब दोनों ही यूज होते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला मैं एक सेपरेट क्लास चलाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जो बहुत कम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं। तो गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब, गेट का मतलब हासिल करना होता है और ऑफ का मतलब बंद करना होता है। ठीक है, तो गेट ऑफ अगर हम इसकी मीनिंग निकालें तो हासिल करके बंद करना, बट इसकी मीनिंग ये नहीं है, क्योंकि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये है फ्रेजल वर्ब के ऊपर एक ईडियम। ठीक है जी, तो गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब उतरना। तो ये देखिए, आपको मीनिंग लग कुछ रही है बट है कुछ और। आगे चलते हैं जी। आखिरी हमारा सेंटेंस है, 2 सेंटेंस रह चुके हैं अलाइट के साथ और उनको हम देखते हैं अब। वी अलाइटेड ऑन द आइडिया ऑफ गिविंग स्पॉन्सरशिप। अब अलाइटेड के साथ प्रेपोजिशन ऑन यूज हो रहा है। अब ऑन प्रेपोजिशन कहां यूज होता है? जब आप किसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू थिंक ऑन समथिंग और ऑन सम आइडिया। ठीक है जी, तो वी अलाइटेड ऑन द आइडिया। तो आइडिया ऑफ गिविंग स्पॉन्सरशिप, ये क्या है? एक आइडिया है जिसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं। तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द प्रीपोजिशन ऑन। होपफुली यू हैव क्लियर्ड। अच्छा जी, यहां पे देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग, मैंने खुद यहां पे प्रीपोजिशन छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं वो मुझे बताएं कि यहां पे इतना सारा कुछ हमने पढ़ा है, उसके बाद आपके दिमाग में क्या चीज समझ आई है कि यहां पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। मैं सेंटेंस पढ़ता हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा। द स्काई वॉज अलाइट डैश स्टार्स। The sky was alight dash stars. Which preposition is used here? फ्रॉम, इन, ऑन, अपॉन, क्या यूज होना है? या ऑन, क्या यूज होना है यहां पे? तो जी यहां पे राइट जवाब है विथ। ठीक है जी, राइट प्रेपोजिशन क्या है यहां पे? विथ। क्योंकि जब भी अलाइट के साथ विथ का मतलब होता है तो उसका मतलब होता है लाइटनिंग। उसका मतलब क्या होता है? लाइटनिंग अप। किसी जगह पे क्या हो जाए? रोशन हो जाए, किसी चीज को रोशन कर दिया जाए। तो स्काई वाज अलाइटेड विथ स्टार्स। तो जो हमारा आसमान है वो रोशन किसकी वजह से है? सितारों की वजह से। तो ये मैंने अलाइट को कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द प्रीपोजिशन और which preposition is used along with allied, then you can ask me in the comment section or you can text me on my WhatsApp number. I will explain you and I will describe you extra things अगर आप सवाल पूछते हैं तो। आगे चलते हैं जी। He is disqualified। अब हमारे पास वर्ब चेंज हो गया। ठीक है, he is disqualified from contesting the election। He is disqualified from
कंटेस्टिंग द इलेक्शन। ठीक है जी, जो पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो कंटेस्टिंग द इलेक्शन के लिए नाअहल हो चुका है, एंड यू नो द नेम ऑफ दिस पर्सन। ठीक है जी, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड। डिस्क्वालिफाइड के साथ आपका प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम यूज होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। आगे चलते हैं जी, सेंटेंस नंबर 10। द एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स इन देयर हैबिट्स। डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब मुख्तलिफ होना, तो डिफरेंट के साथ वी कैन ऑलवेज यूज द प्रीपोजिशन फ्रॉम। द एनिमल्स आर डिफरेंट फ्रॉम बर्ड्स इन देयर हैबिट। जो जो जानवर होते हैं वो परिंदों से उनकी आदतों में क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। दोनों की आदतें एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती हैं। सेंटेंस नंबर 11 देख लेते हैं। ठीक है जी, डिफरेंट, अच्छा जी, डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हैज डन इट। अब जी ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, और जो स्टूडेंट्स मेरा ये आज 12वां लेक्चर देख रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए और उनको इस सेंटेंस के अंदर से एरर और गलती पहचाननी आनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा एरर है। क्या आप फाइंड कर सकते हैं कि व्हाट इज एन एरर इन दिस सेंटेंस। ठीक है, क्या ये सेंटेंस सही है या इसमें कोई गलती है। ठीक है जी, अब मैं आपको दोबारा रिवाइज करता हूं, ये मैंने कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ाया हुआ है। डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, तो यहां पे डिफरेंट के साथ पहली बात तो प्रीपोजिशन ऑफ भी यूज हो गया। ठीक है जी, तो डिफरेंट हमेशा ऐसे नहीं है कि डिफरेंट के साथ फ्रॉम ही यूज होगा, डिफरेंट के साथ आपके दूसरे प्रीपोजिशंस भी यूज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑफ यूज हुआ है। तो अब यहाँ पे आपने देखना है व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो हैज और डन क्या है, वर्ब। तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कम्स आफ्टर वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच कम्स बिफोर द वर्ब इज कॉल्ड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास है। ठीक है जी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। तो अब यहाँ पे हमारा ये जो वर्ब है, क्या ये सही है या गलत है। ये जी बिल्कुल गलत है। मेरा लेक्चर नंबर 1 है जिसका टॉपिक था एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी, एरर्स ऑफ, ठीक है जी, एरर्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी मेरा पहला लेक्चर है। काइंडली जी इसको जाके रिव्यू कीजिए और आपको पता चलेगा कि एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन से पहले जो आपका सब्जेक्ट होता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना वर्ब यूज करते हैं। तो डिफरेंट स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल है और यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक एरर भी सीख लिया जो कि हमने पहले कवर किया था एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के अंदर, और उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि डिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ही प्रोहिबिटेड मी, प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना करना। ठीक है जी, प्रोहिबिटेड का मतलब क्या होता है, मना करना। ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम स्मोकिंग, तो उसने मुझे सिगरेट नोशी से क्या किया जी, मना किया। तो प्रोहिबिटेड मी के बाद आपका प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम आएगा। और मैंने आपको एक और बात भी बताई थी, शायद आप लोगों को याद हो, कि इफ वी आर यूजिंग अ वर्ब आफ्टर द preposition then it is always in the fourth form और it is always in present participle। तो यहाँ पे देखें वही सिचुएशन अप्लाई हो रही है। अब मैं चीज़ें पीछे वाली थोड़ी रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको रिवाइज करने में आसानी हो और उनका थोड़ा दिमाग अब एडवांस लेवल पे आ जाए। आगे चलते हैं जी। कैट्स डिफर फ्रॉम डॉग्स शार्पली, कैट्स डिफर फ्रॉम डॉग्स शार्पली। तो डिफर के साथ आपका प्रीपोजिशन फ्रॉम यहां यूज हुआ है। ठीक है जी, कैट जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, किससे जी, कुत्तों से। ठीक है, जो बिल्लियां जो हैं वो कुत्तों से बिल्कुल ही शक्लो सूरत के अंदर क्या हैं, मुख्तलिफ हैं। आप देख के पहचान सकते हैं कि कौन सी बिल्ली है और कौन सा कुत्ता है। ठीक है जी, अब डिफर के साथ हमारे पास डिफरेंट प्रीपोजिशन यूज होते हैं। डिफर का मतलब अलग होना होता है। ठीक है जी, डिफर विथ समबडी, डिफर के साथ वी कैन यूज द प्रीपोजिशन विथ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी, और डिफर के साथ वी कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिचुएशन, प्रॉब्लम, इश्यू एटसेट्रा।
और वी कैन यूज द प्रीपोजिशन इन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हो तो डिफर के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम यूज होगा। अगर हम किसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हो, किसी इशू के बारे में बात कर रहे हो, देन वी कैन यूज द प्रीपोजिशन ऑन। और अगर हम किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हो, देन वी कैन यूज द प्रीपोजिशन समबडी। और अगर कोई चीज किसी चीज से मुख्तलिफ है तो उसके लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। अब देखिए जी, ओपिनियंस डिफर वाइडली ऑन दिस इशू। मिसाल के तौर पे ओपिनियंस डिफर वाइडली ऑन द रिलीजियस इशू इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो रिलीजियस इशू है उसके ऊपर क्या है जी, जो नजरिया हैं, नजरियात हैं लोगों के, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। तो इशू की बात आ जाएगी तो डिफर के बाद आपका प्रीपोजिशन ऑन आएगा, जो कि यहां पे हमने यूजेज में देखा है। आगे चलते हैं जी। द मॉडल्स डिफर इन साइज एंड शेप। द मॉडल्स डिफर इन साइज एंड शेप। तो जो मॉडल्स हैं वो क्या हैं आपस में, ठीक है, साइज और शेप में अलग अलग हैं, मुख्तलिफ हैं, ठीक है जी। तो यहां पे आप इन भी यूज कर सकते हैं और फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही आप यूज कर सकते हैं यहां पे। आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं जी। I beg to differ with your interpretation। तो differ के साथ with हम कब यूज करते हैं, when we are talking about somebody। और यहां पे देखें with your interpretation, ठीक है, तो your आ गया तो ये क्या है, somebody हो गया ना, पर्सन आ गया। तो पर्सन की जब भी बात हो रही होगी तो वहां पे हम यूज करेंगे preposition with। तो मैं आज का एक समअप कर दूं और आपको बता दूं what we have learned today। We have learned prepositions along with the verb alighted, उसके साथ हमारे पास था disqualified, उसके बाद different, differ और prohibited। ये हमारे पास 5 से 4 वर्ब थे जिनके साथ कौन सा preposition यूज होगा वो आज हमने पढ़ा। Hopefully you have learned a lot। If you have any question you can ask me on my WhatsApp number or you can ask in the comment section। I will answer your all queries at there। Or if you want to add in a WhatsApp paid group in which you can get daily notes of vocabulary, prepositions, idioms, phrasal verb, etc. तो you can contact me on this WhatsApp number। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला we will meet with some interesting lecture। Till that time, खुदा हाफिज।